नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए संस्था की तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं क्लासेस के माध्यम से भी और ये यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारी संस्था ऐप के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम अपने ऐप पर भी अब आपको दे रहे हैं। यदि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी जानकारियों से अपडेट होना है तो एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके और बहुत सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपके संबंध में एक सूचना दे रहे हैं जिसको कि आपको पता है कि यूपी कैडेट के फॉर्म अतिशीघ्र आपके बीच में आने वाला है। तो उसमें समस्या ये होती है कि अब हमारे पास समय कुछ भी बचे हैं। अब हम अपनी साल भर की तैयारी को ये 2 महीने 2.5 महीने में कैसे जो है बेहतर कर पाए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से सिलेबस है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, किस सिलेबस का कितना भाग, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सिलेबस से प्रश्न को रखे जाते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए। और उसी को संबंध में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप किन विषयों को उसमें पाएंगे, वहां से कितने क्वेश्चन है, उन पर ही हम आज प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग से वो भ्रम दूर हो जाए कि हमें किसको कितना पढ़ना है और उस पर आप बेहतर कैसे करेंगे, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके समक्ष आज हमने उसी बिंदु को उठाया ही है कि आप परास्नातक के एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम में जब आप जा रहे हैं, तो चूंकि हम लोग देखते हैं अब हर यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, हर जगह सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को अपनाया जा चुका है। तो अब सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को अगर अपनाया जा चुका है तो अब कौन कौन से कोर्स हैं जो हमने पढ़ा है, क्या जो हमने पढ़ा है वो यूपी कैडेट के परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, या कोई ऐसे भी सिलेबस है जो उससे हमने नहीं पढ़ा है लेकिन वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें समझते हैं कि एमएससी लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन से कोर्सेज यूपी कैडेट के माध्यम से चलाए जाते हैं या किनके किनके परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। तो जब आप उनमें देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए लिखा है एमएससी कम्युनिटी साइंस ऑब्लिक होम साइंस, एमएससी कम्युनिटी साइंस ऑब्लिक होम साइंस। ठीक है, दूसरा है एमएससी एग्रीकल्चर एवं एमएससी हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एमबीएससी मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, चौथे नंबर पर है आपका एमटेक। तो एमटेक में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोसेस का है, फूड इंजीनियरिंग का है, ड्रेनेज इंजीनियरिंग का है, फार्म मशीनरी एंड पावर का है, सॉयल कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का है। पांचवें पर है एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, छठवें पर है एमटेक ऑब्लिक एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सातवें पर है मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस, आठवें पर है मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री और नौवें पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जिसको आप एबीएम कहते हैं। तो अब इसमें से हमें एक एक को यह देखना है, चूंकि प्रमुख रूप से यहाँ पर जो यूपी कैडेट में हमारे बच्चे छात्राएं तैयारी करते हैं, उनका मेन मोटो होता है या तो एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, दूसरा एमएससी होम साइंस। ठीक है, तो हम इन दोनों को देखेंगे कि कहां पर कितने प्रश्न आते हैं और टोटल प्रश्न कितना उसमें आते हैं। तो होम साइंस का देखिए लिखा है जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, फूड एंड न्यूट्रिशन के 35 प्रश्न, ह्यूमन डेवलपमेंट के 35 प्रश्न, चाइल्ड होम मैनेजमेंट के 35 प्रश्न है, चाइल्ड के 34 है, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन के 34 है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स के 32 है और स्टैटिस्टिक्स के 5 प्रश्न है। इस तरह से मिलाकर के कुल 200 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाए अगर एमएससी एजी का, सबसे अधिक बच्चे इसी इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं यूपी कैडेट के एग्जाम में। तो आप देखिए एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर में उसको उन्होंने कोडिफाई किया है एमएजी का। तो इनमें देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं
वो जनरल नॉलेज के आपके 25 प्रश्न हैं। एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी के अगर मैं आपसे कहूं, इसको देखेंगे, एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी के 15 प्रश्न हैं। हॉर्टिकल्चर के आपके 25 प्रश्न हैं। सॉइल साइंस के 9 प्रश्न हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 9 प्रश्न हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के 9 प्रश्न हैं। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के आपके 9 प्रश्न हैं। इसमें आगे लिखा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, दोनों को एक में सामूहिक रूप से 11 प्रश्न है। आपका एक्सटेंशन एजुकेशन के 9 प्रश्न है। एंटोमोलॉजी से भी 9 प्रश्न है। प्लांट पैथोलॉजी एंड न्यूमेटोलॉजी, ठीक है, कितने हैं? 9 प्रश्न है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के 9 प्रश्न है। सीड टेक्नोलॉजी के 6 प्रश्न है। सॉइल कंजर्वेशन के 7 प्रश्न है और स्टैटिस्टिक्स के 14 प्रश्न है। आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजी के 15 प्रश्न है और हमारा फॉरेस्ट्री के 10 प्रश्न। तो इन टोटल को अगर आप मिला करके देखेंगे तो आपको यहां पर भी कुल कितने बन रहे हैं? 200 प्रश्न बन रहे हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 200 है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के परीक्षा में आप देखेंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या 200 और कितने को माना है, अब आप देखिए यहां पर 17 सब्जेक्ट को आधार माना है। तो क्या 17 सब्जेक्ट में पूरा है? तो आपको इन्हीं मूल सब्जेक्टों पर ध्यान देना होगा क्योंकि आपसे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय आप इसके आधार पर आप ले सकते हैं। और यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमारे सिलेबस में हमसे क्या पूछा जाएगा तब तक आप उसमें बेहतर कैसे बताएंगे। ठीक है, इसलिए अपने इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा। अब यहां पर आपको काउंट करना होगा कि किन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो यहां पर देखिए जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर 25 क्वेश्चन है। एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉइल साइंस 9 क्वेश्चन है। तो यहां ऊपर में यह आपके बहुत मायने रखेगा कि आपकी जीएस में कितनी पकड़ है, हॉर्टिकल्चर में कितनी पकड़ है, एग्रोनॉमी में कितनी पकड़ है, सॉइल साइंस में कितनी पकड़ है। ठीक है, क्योंकि यह क्या होती है, आपकी तैयारी का बेस देती है। तो यह आपके बेस पे अगर अच्छी पकड़ होगी तो अन्य एसोसिएटेड है तो आप उन पर, चूंकि यहां पर एक और आपको मिलेगा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यह भी अपने आप में एक पूरा एक सिलेबस है। अगर इनमें मिला करके आप एक अच्छी जानकारी रखेंगे तो आप पूरे कंपटीशन में एक बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए अब अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से, एक समय सारणी से और पूरा टाइम दीजिए। यह मान के चलिए हमारा आने वाला 2-2.5 महीना हमारा एक परीक्षा का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हमें गुजरना है। उसके लिए एक बेहतर तैयारी करनी है और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको अपने आप को समय के पाबंद होना पड़ेगा। और अगर समय के पाबंद हो करके इतने दिनों में आप अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तो आपको इसमें बेहतर स्थिति जानने को मिलेगी। इन्हीं तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारी संस्था आपको 13 मार्च से एक क्रैश कोर्स के रूप में एमएससी एजी यूपी कैडेट टारगेटेड को लेकर के आ रही है। यदि आपको हमारे उसमें जुड़ना है तो आप हमसे संपर्क करिए क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, टारगेटेड पढ़ाई करेंगे और वो आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप उसको जो है जुड़िएगा और अपने लाभ लीजिएगा, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।